अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? प्रपोजिशन का पार्ट ऑफ स्पीच में क्या रोल होता है, यानी कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है और जुमले के अंदर ये क्या काम करता है और हमें इसको कैसे यूज करना चाहिए। हम ये सीख रहे हैं कि इंग्लिश जुबान जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या किसी से सुन रहे होते हैं तो उसमें इन वर्ड्स को इनका क्या रोल होता है और ये कहाँ कहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आज हमारे पास हैं प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशन में हम आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये होती क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसके बारे में हम छोटी छोटी सी मजीद जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रपोजिशन जो है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन का आपस में रिलेशन बताते हैं। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन का आपस में रिलेशन बताते हैं। अब कैट क्या है? ये एक सब्जेक्ट नाउन है, ये काम कर रहा है। और टेबल क्या है? ये ऑब्जेक्ट नाउन है, ये काम को रिसीव कर रहा है। ठीक है, बिल्ली जो है वो सब्जेक्ट है और टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम कह दें कैट इज टेबल तो वो क्या बन जाएगा? बिल्ली एक मेज है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर एक प्रपोजिशन लगा देते हैं अंडर, तो ये क्या बन जाएगा? उन आपस में रिलेशन शो करवा देगा कि बिल्ली जो है वो मेज के ऊपर बैठी है, कैट इज सॉरी बिल्ली मेज के नीचे है, कैट इज अंडर द टेबल। तो प्रपोजिशंस क्या करती हैं? प्रपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन का आपस में रिलेशन बता रहा होता है। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लेस। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने जगह बताई कि बिल्ली कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये और ये एक चीज आपने याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो लफ्ज इन है, एट है, ऑन, अबव, बिलो, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में आएंगे। ये वर्ड जो हैं वो हर सेंटेंस में जाके अपना मीनिंग भी चेंज कर लेते हैं और ये अपना टाइप भी चेंज कर लेते हैं। द बुक इज इन द बॉक्स, कहाँ पर है? तो जो बॉक्स है उसके अंदर है, उसकी जगह बताई जा रही है। ठीक है, द मीटिंग इज एट 2 PM। ठीक है, अब मीटिंग कितने बजे है ये टाइम बता रही है। मीटिंग दोपहर के 2 बजे है। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग। अब ये दोबारा से क्या बताई जा रही है? प्लेस बताई जा रही है कि बिल्ली जो है वो कहाँ पे सो रही है? गद्दे के ऊपर सो रही है। ठीक है, तो जो प्रपोजिशंस होती हैं देखने में तो एक लफ्ज होता है इन, एट वगैरह, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं और अपने टाइप भी चेंज कर लेते हैं। टाइप पीछे हमने पढ़ा प्लेस, यहाँ पे हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वो कब आई? कब? ठीक है, तो वो सुबह के टाइम आई थी। वी विल मीट एट द कैफे। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे हम? कैफे पे। तो ये जो क्या है एट द कैफे, ये एक प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी, ये मिक्स की हुई है हम लोगों ने। डायरेक्शन के किस तरफ को आप जाना चाह रहे हैं? शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, किस तरफ? जगह की, स्पेसिफिक जगह की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि वी विल वॉक इन द पार्क, अगर हम इन लगाएंगे तो वो प्लेस हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे लगाए टू, तो जो टू जो है ये किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की। हम किस तरफ को हरकत करेंगे, किस तरफ को वॉक करेंगे? पार्क की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी ये कुछ चंद एक टाइप्स थी, इसके अलावा भी काफी सारी टाइप्स होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक नहीं होती हैं, मिक्स होती हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे एक जो फॉर का वर्ड है ये क्यों इस्तेमाल किया गया? अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ठीक है, द कार इज ड्राइवन बाय अ कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसको चलाने वाले बंदे की जिक्र किया जा रहा है कि इसको चला कौन रहा है। ठीक है, एक्शन, इसका एक्शन कौन कर रहा है? द बुक इज अबाउट हिस्ट्री, यहाँ पे जो अबाउट का वर्ड है ये किसकी बात कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो जो प्रपोजिशंस होती हैं ये वर्ड जो हैं जुमले के अंदर जाकर अपना मीनिंग भी चेंज कर लेते हैं और इसकी कोई
खास जो होती है ना रट्टा लगाने वाली चीज वो नहीं होती है। इसको यानी कि ये वाले जो प्रपोजिशंस हैं वो प्लेस में आएंगे, ये वाले प्रपोजिशन इसमें टाइम में आएंगे। चंद एक हैं जो स्पेसिफिक हैं, लेकिन आमतौर पर ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ऐसे ही जैसे बुक्स में लिखे होते हैं ऐसे रट्टा लगाना होता है। ओके जी, तो अगर आप अपनी प्रपोजिशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप, ये आपके सामने तीन चीजें रखी गई हैं। कंसल्ट अ ग्रामर गाइड। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो ग्रामर गाइड को देखें। आपके पास ग्रामर की बुक्स मौजूद होती हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। रीडिंग बहुत ज्यादा करनी, रीडिंग कर करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे इन, अबव, अंडर, क्या जो जो उनसे वर्ड आपने यूज करने हैं। और इसके अलावा जो है आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए लिखने की कोशिश करें। लिखने से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके जी, अब ये वाले जो प्रपोजिशंस हैं ये बड़ी क्लासेस के लिए हैं। छोटे बच्चे जो कर सकते हैं वो कर लें, वैसे ये बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं जो हैं छठी से ऑनवर्ड, ये प्रैक्टिस उनके लिए है।